भगवान नगरी में पधारे हैं, यह हर एक व्यक्ति ने जाना। श्री कृष्ण को पता चला, गणेश कुमार को पता चला, गौतम कुमार को पता चला, जाली कुमार को पता चला, और वे भगवान के दर्शन के लिए अपने घर से निकले। कैसे निकले? हाँ, धर्मरथ पर भी आरूढ़ हो गए, पर कैसे निकले? एकटा गया तो किने लेकर गया। पूरे अंतगढ़ सूत्र में एक बात बार बार रिपीट होती है कि प्रजा के साथ, पूरे परिवार के साथ भगवान के समीप धर्म उपदेश सुनने के लिए ये सारे लोग, नगर के लोग पहुंचते हैं। हम लोग कैसे पहुंचते हैं? आप लोग कैसे पहुंचते हैं? अकेले पहुंचते हैं या परिवार के साथ पहुंचते हैं? अकेले पहुंचते हैं या पूरे गांव के साथ पहुंचते हैं? कुछ लोग आ जाते हैं परिवार के साथ, और कोई क्या करते हैं? पूरे दुनिया के लोगों की यही टेंडेंसी है, बेटा तू बैठ दुकान में, मैं आऊँ सामयिक व्याख्यान करने। होता है कि नहीं? दुकान भी चालू है, अपने व्यवहारिक दुकान भी चालू है, धर्म की दुकान भी चालू है। लेकिन इस अंतगढ़ सूत्र में से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के दर्शन के लिए, अब भगवान तो नहीं है, भगवान अभी नहीं है, तब भगवान थे प्रत्यक्ष, इसलिए सभी लोग अपने घर को बंद करके पूरा राज्य भगवान के समीप आ जाता था। अभी तो भगवान नहीं है, इसलिए ऐसे करते हो क्या? अभी भगवान नहीं है तो पूरे घरदार को जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा है? क्यों नहीं आते फिर पूरे घरदार साथ में? उसका क्या रीजन है? अंतराय कर्म है, लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन अपने पास भगवान ने कही हुई आगम वाणी तो है, वो वाणी सुनने के लिए तो हम सपरिवार पहुंच सकते हैं। अंतगढ़ सूत्र में से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जैसे सभी राजकुमार, जब भी भगवान आगमन होता है भगवान का, तो अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे प्रजा के साथ भगवान के समीप पहुंचते थे। उसी प्रकार हमें भी, आप लोग सब तो आते ही हैं, और भी धर्म दलाली करना है श्री कृष्ण की तरह, और सभी ने भगवान की वाणी सुनने के लिए यहाँ पहुँचना है। भगवान की वाणी सिर्फ वाणी नहीं होती है, इसमें अपने अभी के जीवन को जीने की अनेक हित शिक्षाएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आज की एक हित शिक्षा है, कभी भी धर्म स्थानक में सपरिवार पहुँचना चाहिए, सपरिवार कर्म की निर्जरा करनी चाहिए। आगे अंतगढ़ सूत्र में क्या भाव आते हैं हम अवसर हो गए तो बाद में देखेंगे। बोलो भगवान महावीर पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। बोलो पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। तप जप ध्यान के लिए पर्युषण के दिन महान है। तप जप ध्यान के लिए पर्युषण के दिन महान है। वीरवाणी से कर्म दूर करो, रात और दिन प्रभु के नाम को स्मरो। वीरवाणी से कर्म दूर करो, रात और दिन प्रभु के नाम को स्मरो। शत्रुता मिटाओ, मित्रता करो, पर्व पर्युषण में आत्मशुद्धि को करो। मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना है, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। पर्युषण
का दिन महान है कहीं? पता था ना, आवाज क्यों महान नहीं निकले? थोड़ा जरा प्रेम से बोलो, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। बोलो, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। तन मन को शुद्ध बनावो, मन के मंदिर में प्रभुवर को बिठावो। तन मन को शुद्ध बनावो, मन के मंदिर में प्रभुवर को बिठावो। दानशीलता भावना भाव, अपने जीवन में दृढ़ नींव बनावो। दानशील और तप भाव की, अपने जीवन में दृढ़ नींव बनावो। सिद्ध गति को तो पाना है हमें, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। सामूहिक और पौषध व्रत करो, दया धर्म से जीवों का रक्षण करो। पुण्य योग से नर तन मिला, आत्मशुद्धि करके भव सागर तरो। जीवन को उज्जवल बनाना है हमें, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। बोलो, पर्युषण के दिन महान है, पर्युषण के दिन महान है। तप जप ध्यान के लिए पर्युषण के दिन महान है। तप जप ध्यान के लिए पर्युषण के दिन महान है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, एक लड़का अपनी माता बाहर गांव गई थी, इसलिए माता रसोई तो थोड़ी बहुत बना के गई थी पहले दिन के लिए। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन तक आने वाली नहीं थी। यदि आप गांव जाते हो और कोई होटल का नहीं खाते हो तो आप 3 दिन के लिए क्या बना के जाते हो? कोंडुळा, पुड्या, कोंडुळा साथ काही खाया तो चोख लागे, आचार, गुड़, दही। अभी वो बच्चा सोचता है मम्मी कोंडुळे, पूड़े, परोठे और सूखी सब्जी वब्जी सब कुछ तो बना के गई है, परंतु यदि दही खाएंगे ना उसके साथ में तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो विचार करता है दही बनाना तो बहुत आसान है, उसमें क्या बड़ी बात है। मम्मी तपेला लेती है, उसमें दूध लेती है, उसमें जावन डाल देती है, दही जम जाता है, एकदम चक्का दही, खाने में मज़ा आ जाएगा।
वह लड़का वैसा ही करता है। तपेले में दूध लेता है, उसमें दही डालता है और अब दही जम जाएगा, फिर चरखी रोटी के साथ में, कोंडोड़े के साथ में दही खाने का मज़ा आ जाएगा। इस प्रकार विचार करता है। दही जमा दिया है, बच्चा तो आखिर बच्चा ही था। वह हर आधे 1 घंटे के बाद उस तपेली को हिला हिला के देखता है, दही जमा या नहीं जमा। अब वो दही जमेगा क्या? वो दही भी नहीं रहेगा और दूध भी नहीं रहेगा, वो फट जाएगा। हंसी आती है ना अपने को, लेकिन जाने दही किसो जमावणं शिकवणार नहीं है। परंतु आप लोग भी क्या करते हो बताइए? एक सामयिक करते हैं, बार बार घड़ी के पास में देखते कितनी बजी आई का नहीं सामयिक। माला फेरते हैं, माला फेरते फेरते मेरू अभी तक आया या नहीं आया। यदि हमारा मन इतना अस्थिर है तो जो फायदा एक पुण्य श्रावक की सामयिक से होता है वो फायदा हमें क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण है समझ गए ना? जैसे उस बच्चे को ना दही रहा ना दूध रहा, दूध फट गया, उसी प्रकार सामयिक भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, परंतु मन की स्थिरता न होने के कारण, मन चल बिचल होने के कारण जो लाभ मिलना चाहिए, जो बेनिफिट होना चाहिए, जो अपने को उससे शक्ति या ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं होती है। और जब वह प्राप्त नहीं होती है तो फिर कभी कभी शंका भी आ जाती है मन में। कहते हैं कि श्रीपाल कुंवर ने नौकार गिने तो कुष्ठ रोग मिट गया, सीता ने नौकार गिने तो अग्नि का पानी हो गया, सुदर्शन सेठ ने नौकार गिने तो सूली का सिंहासन बन गया, अमर कुमार ने नौकार गिने तो अग्निकुंड में सिंहासन बन गया। ये सारी बातें होंगी महाराज साहब, ऐसे भी कहने वाले बहुत है। महाराज साहब अब बारह जमाना रो कोई आसन तर क्यों माने, ये जूनी पुरानी बातें को क्यों माने? बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं। अभी किसी को कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हो रहा है। अनुभव बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु बुआ बाबा का अनुभव होने के बाद उतना जितना प्रचार प्रसार होता है ना, उतना प्रचार प्रसार होता नहीं है। इसका कारण यह है, नौकर भी गिनते हैं, बुआ बाबा को भी भजते हैं और कुछ ज्योतिष को भी बता देते हैं, कोई अंगूठी भी पहन लेते हैं, कोई मानिक पहनते हैं, कोई पन्ना पहनते हैं। पहने कि नहीं पहने? बिचली अंगुली में भी अंगूठी पहन के रख देते हैं, जहाँ पहननी नहीं चाहिए। जो बिचली अंगूठी में पहनते ना अंगूठी, उनका अधोगति होती जाती है, जो वृद्धि होनी चाहिए वह कम होती जाती है। लेकिन कहा ज्योतिष ने, मान लिया आपने अब ये बड़ी अंगुली है, इसको आप छोटी बना देते हो। इसका कहने का मतलब इतना ही है, हमारा मन और हमारा जीवन इतना स्थिर नहीं है, एक के ऊपर पूरी दृढ़ श्रद्धा नहीं है। 17 ठिकाणी माता घाल्या पचे काही मिळेला। इसलिए जैसे वह दूध जमाने के बाद उसको स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार हम जो भी तप जप साधना आराधना करते गए, उसमें मन की एकाग्रता होना और वचन की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। वचन की शुद्धि भी कैसी होनी चाहिए? नवकार मंत्र जब बोलते हैं ना, लोग इतनी हड़बड़ी से बोलते गए, अब उसमें अरिहंतानम, कोई अरहंतानम, कोई अरुहंतानम बोलते गए। और नमो उवज्जायनम का तो बाप रे बाप क्या क्या उच्चारण करते हैं, उनको उनका ही पता। वज्जायनम, इस प्रकार से उच्चारण में भी फर्क हो गया, तो जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता। एक बार एक सेठ जी जो हमेशा व्यापार करने के लिए जब भी जाते थे तो साथ में जितने गांव के छोटे छोटे व्यापारी हैं उन सबको आमंत्रित करते थे कि आप भी हमारे साथ में व्यापार के लिए चलो। उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्था
वो कर देते थे। मैं आज 10 बजे व्याख्यान पूरा करूंगी, बहुत सारे ठेले वाले को पारने गए, इसलिए जल्दी पूरा कर दूंगी मैं प्रवचन। परंतु शॉर्ट में कह देती हूँ कि जब वो सेठ जी व्यापार के लिए जाते थे तो छोटे छोटे व्यापारी भी उनका आसरा प्राप्त करके व्यापार के लिए चले जाते थे। अब ऐसे ही व्यापार के लिए जब जाते थे तो उनका एक नियम था। पहले नौकार मंत्र की रात के समय में 3 माला नौकार मंत्र की फेरना। जो भी तंबू लगाए, पहले का उतरने के लिए कोई जगह ऐसी धर्मशालाएं, कार्यालय ऐसा तो कुछ नहीं था ना, तो तंबू तान देते थे और तंबू के अंदर चले जाते थे। तंबू के बाहर 3 माला फेरने के बाद प्रदक्षिणा करते थे, नौकार गिनते गिनते, और फिर बाद में आराम से सो जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव हमेशा जाते रहते थे। अब एक बार ऐसे ही एक गांव में वो पहुँचे, परंतु गांव में कोई ज़्यादा बस्ती नहीं थी, और एक जो बस्ती जहाँ रुके थे वैसे वहाँ पे चोर पल्ली थी, यानी वो रहने का जो ठिकाना था वो चोरों का रहने का ठिकाना था। सेठ जी ने वहाँ तंबू लगा दिया और वह दिन भर खाना पीना आदि सब किया। कभी भी चल के जाते हैं तो विश्रांति की तो आवश्यकता होती है। तो रात को अब सोने का समय हुआ, वो चोरों ने देखा दिन भर सेठ जी के पास में बहुत सारा धन माल लग रहा है, इतना सारा माल सामान है, इतना सारा धन है। यह सब देख करके चोर विचार करते गए आज तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ये व्यापारी है तो इनसे भी बढ़कर हमारी चोर की पल्ली, यानी हम तो एक व्यापारी के पीछे 2-2 जन, इतने सारे हमें व्यापारी क्या कर लेंगे अपना, तो आज तो अच्छा मौका आया है, अच्छा इनको लूट लेंगे। अब रात का समय होता है और सारे के सारे चोर लूटने के हिसाब से तंबू के पास में आते गए। सेठ जी तो रात के समय में माला फेरी थी और तंबू को प्रदक्षिणा करी और जा कर के सो गए। अब ये चोर जो है वो तंबू के पास में आते गए, परंतु तंबू के आसपास में राउंड लगाते हुए शस्त्रधारी 35 सैनिक गोल राउंड लगा रहे तंबू को, शस्त्रधारी है। विशेषता एक थी उसमें, 34 को सिर थे लेकिन 35वां खाली धड़ था, नीचे का शरीर, उसको सिर ही नहीं था। ये विचार करते चोर लोग कि दिन भर तो ये कोई सैनिक नहीं थे, ना घोड़े थे, ना कोई शस्त्र था, अब रात हुई और ये सब सैनिक आए कहाँ से। तब विचार करते अब जाए तो कैसे जाए तंबू में लूटने के लिए, ये तो शस्त्रधारी सैनिक है, भले ही हम कितने ही चोर लोग ज़्यादा होंगे तो इनके शस्त्रों के आगे तो अपना कुछ भी चलने वाला नहीं है। परंतु दिन में नहीं थे और अभी कहाँ से आए, वो लोग चोर चले जाते हैं क्योंकि उनका कुछ भी नहीं चलता है। सुबह सुबह सेठ जी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तैयारी करते गए, निकलते गए तो वो चोर लोग उनके पीछे पीछे निकलते गए। सेठ जी के पास में पहुंच जाते हैं चोर लोग और कहते गए वो रात को आपके जो पहरेदार थे ना, वो 35 सैनिक थे ना, वो कहाँ चले गए। तो सेठ जी बोले काय के पहरेदार और काय के शस्त्रधारी, कौन सैनिक, मेरे पास में कोई सैनिक वैनिक नहीं है, ना कोई शस्त्रधारी है। बोले नहीं, आप झूठ मत बोलिए, आपके तंबू के बाहर प्रदक्षिणा करते हुए मैंने रात को देखा, हम लोग चोर हैं, हम आपको लूटने के लिए आए थे, आप तो सो गए थे, परंतु आपके 35 सैनिक पहरा दे रहे थे, परंतु उसमें एक आश्चर्य था कि एक को सिर नहीं था, बाकी सबको सिर थे। तब सेठ जी विचार करते मैंने तो कोई ऐसे सैनिक रखे तो नहीं है, परंतु पता नहीं जो होगा सो होगा। तब सेठ जी कहते ठीक है, अब आज रात को आप आना, देखना
सैनिक को बराबर से सभी को सिर है क्या। सेठ जी एक गांव से दूसरे गांव चले जाते गए, ये चोर लोग भी पीछे पीछे जाते गए। अब रात के समय में वही सेठ जी का कार्यक्रम, 3 माला फेरना, तंबू को प्रदक्षिणा करना और जाकर के सो जाना। वो तो जाकर के सोते गए, लेकिन आज माला फेरते फेरते चिंतन होता है, क्या बात है। एक सैनिक को मस्तक नहीं, कुछ गड़बड़ी लगती है। मेरे नवकार मंत्र गिनने में कोई तो भी भूल होती होगी, कहीं ना कहीं अनुस्वार या कुछ न कुछ छूट जाता होगा। इसी कारण से मेरे जो 35 रक्षक देवता है, जैसे मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था, परंतु अभी मैं नवकार गिनता हूँ तो कोई देवता आए होंगे, परंतु एक को मस्तक नहीं, वो बार बार नवकार बोलते गए, विचार करते क्या कुछ चुप रहा है, क्या कुछ चुप रहा है और क्या भूल हो रही। चिंतन करते करते सेठ जी के ध्यान में आ जाती है कि नवकार मंत्र में एक अनुस्वार देना रह जाता है। अब सेठ जी शुद्ध हृदय से अनुस्वार बोल करके नवकार मंत्र की माला फेरते हैं और प्रदक्षिणा करके सो जाते हैं। वो चोर भी देख रहे हैं, आज तो 35 के 35 को सिर गए, रात के समय में कहाँ से आए, दिखे भी नहीं और अचानक भी वो थे भी वहाँ पर। तो क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ जी सुबह वापस उठे, निकले रास्ते से जाने के लिए, तो चोर वापस जाते सेठ जी को कहते हैं, अरे आपने क्या किया, आज तो 35 के 35 को सिर था। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मेरे साथ में कोई सैनिक है, परंतु मैं रोज नवकार मंत्र की आराधना करता हूँ, 3 माला नवकार मंत्र की फेरता हूँ और तंबू को प्रदक्षिणा करके सो जाता हूँ। हो सकता है कि नवकार मंत्र के जो रक्षक देवता है वो रक्षा करने के लिए आते होंगे, मुझे बाकी कुछ पता नहीं है। परंतु नवकार मंत्र के 5 पद के 35 अक्षर है। वैसे तो एक एक नवकार मंत्र के अक्षर के ऊपर, एक अक्षर के ऊपर 1008 देवता रक्षक है। एक नमो अर्यंतान के मात्र न के ऊपर 1008 रक्षक देवता रक्षण करने वाले हैं। उसमें से शायद 35 देवलोक के देवता आए हो सैनिक का रूप लेकर के, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो वो चोर लोग कहते गए, अरे आपको तो इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप हमको मंत्र वो सिखाइए, हम वो सीख लेंगे, तो हमको तो ऐसे शस्त्रधारी सैनिक साथ में रहेंगे तो चोरी करने में तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, फिर तो गांव के गांव लूटने के लिए हमें सब आनंद आ जाएगा। तो सेठ जी कहते हैं नवकार मंत्र किसी को लूटने के लिए नहीं होता है। नवकार महामंत्र आप जाप करोगे ना तो बिना लूटे ही आपके पास में अखुट संपत्ति हो जाएगी। यदि आपको मंत्र चाहिए तो आप प्रतिज्ञा कर लो कि आज के आगे कभी भी हम किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से किसी को लूटेंगे नहीं, तो हम आपको मंत्र सिखाने के लिए तैयार हैं। चोरों ने कहा इतना प्रभाव यदि नवकार महामंत्र का है तो ये चोरी करके पाप कमाने की अपेक्षा तो नवकार मंत्र का जाप करके अपने जीवन को स्वच्छ बनाना बड़ा अच्छा रहेगा, इस प्रकार से सोचते हैं। और वो कहते हैं बस आज से प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अभी हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, दूसरे को लूटेंगे नहीं, आप हमें नवकार मंत्र को सिखा दीजिए। और सेठ जी ने उन चोरों को नवकार मंत्र सिखाया और ऊपर से कहा कि नवकार मंत्र उसको ही फलीभूत होता है जो अहिंसा का पालन करता है, जो दूसरे की हिंसा नहीं करता है, जो शाकाहारी है, नवकार मंत्र उसको ही फल देता है। बाकी चोरी करने वाले को नहीं, हिंसा करने वाले को नहीं, झूठ बोलने वाले को हमारा नवकार मंत्र कुछ भी नहीं कर सकता है। नवकार मंत्र जो जपते हैं वो दीर्घ जीवी बन जाते हैं, जिन्हें दीर्घ दृष्टि प्राप्त हो जाती है।
दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, सारी बातें सेठ जी कहते हैं। और नवकार मंत्र लेकर के वो चोर उन्हीं के साथ में चलने लग जाते हैं। आज दिन तक हम चोरी करके अपना जीवन गुजारते थे, सेठ जी अब आपके साथ में हम व्यापार करने के लिए आ रहे हैं और व्यापार करके हमारे जीवन को हम शुद्ध बनाएंगे। जगत में सबसे महान हमारा नवकार मंत्र है। जो भी नवकार मंत्र का जाप करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जकारात जन्म विच्छेद, जकारात जन्म विच्छेद, पकारात पाप नाशनम। जप कहने से, जप का जो जग है उससे जन्म और मरण का विच्छेद हो जाता है। पकारात पाप नाशनम, जो जप का पग है उससे पाप नाश हो जाते हैं। तो इस प्रकार जप करना ये अत्यंत पवित्र महामंत्र आपको जन्म की गुट्टी के साथ मिला है। मिला है कि नहीं? जब जैन धर्म में बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके कान में क्या सुनाया जाता है? आटे सुनाए की सगा जना पक्को ना थाने पण थाना माँ बाप ने सुनाया ना नवकार मंत्र। नवकार मंत्र जन्म के साथ में हमें प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार जो वस्तु बिना पैसे से मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, आपको भी नवकार मंत्र बिना पैसे से बहुत आसानी से प्राप्त हो गया है, इसलिए आपको उसकी कीमत नहीं समझती है। बाकी जो भी नवकार महामंत्र का जाप करते हैं उसके जन्म मरण के फेरे दूर हो जाते हैं। नवकार मंत्र को जो जपे, नवकार मंत्र को जो जपे, कटे जन्म मरण दुख बार, नव पद सुखकारी। कटे जन्म मरण दुख बार, नव पद सुखकारी। पंच परमेष्टि देव को, पंच परमेष्टि देव को करो वंदन 12,000, नव पद सुखकारी। 141 पेज नंबर। कटे जन्म मरण दुख भार, नव पद सुखकारी। अरिहंत सिद्ध का ध्यान धरो, सिद्ध गति को प्राप्त करो। आचार्य उपाध्याय साधु के गुण गौरव नित गाते चलो। इन पांचों ही पद में, इन पांचों ही पद में है 14 पुरव का सार, नव पद सुखकारी। है 14 पुरव का सार, नव पद सुखकारी। 9 लाख नवकार जो भी जपे, कर्म के बंधन उसके कटे। 9 लाख नवकार जो भी जपे, कर्म के बंधन उसके कटे। नरक निगोद में नहीं जावे, पंचम गति को वह पावे। नरक निगोद में नहीं जावे, पंचम गति को वह पावे। उज्ज्वल जीवन करने को, उज्ज्वल जीवन करने को, करो पुण्य धर्म नर नार, नव पद सुखकारी। करो पुण्य धर्म नर नार, नव पद सुखकारी। नवकार मंत्र को जो जपे,
को मिटाने वाला हमारा नौकार महामंत्रक है। जाप करने का नाम आया कि लोग चाहते जो बुढ़ा हो गया नवे माला लेने बैठे, बुढ़ा लोग का काम है माला फेरन रो, बाकी जवान लोग के माला थोड़ा फेरे। और उसमें भाई लोगों को जाप करने का तो बिल्कुल ऐसे समूह जाप जब रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। समूह जाप में हमेशा बहनें ही आती है। पाप करते वक्त अकेले अकेले करते हैं कि समूह में करते हैं बताइए? ब्याह शादी में सामूहिक पाप होता है, सगाई में भी सामूहिक पाप। अरे कोई मर गया तो भी सामूहिक पाप करते हैं। मर्या पछे पण जीवन रखे घना लोग रखे करे रखे 12वा 13वा स्वामी वत्सल वो मार साहब ने कोई पोता पोती राम राजी होतो, राम तो घणो ही राजी होतो पर वो तो बेचारा गया पर थाने छोड़ने इतना बरसारो थाना साथेरो संबंध छोड़ने जिको व्यक्ति गयो उस जगह पे क्या मिठाई खानी होती है? हमारे बड़े मार साहब कहते थे, गुरुजी जी मार साहब कहते थे, जो ब्याह में शादी में मिठाई खाते हो तो ठीक है, परंतु जो मरने के बाद भी मिठाई खाते गए वो मानव नहीं दानव गए। किसी के बाद जाना पड़े मरने के बाद तो भोजन करना पड़े, वो भी आपके वहाँ कोई रिलेशन वाले ना हो। और कोई मरने के बाद तो ऐसा समय रहता नहीं है कि चलो 4 पुड़िया करने ले जावा, वो तो भागम भाग निकलना पड़ता है। तो कोई सगे संबंधी पास में हो तो उनके घर में भोजन कर लेना, खाना ही पड़े भोजन करना ही पड़े तो कुछ न कुछ उसमें से त्याग कर देना। और 12वां 13वां में तो पहली बात भोजन करना ही नहीं और जाना ही नहीं। आप नहीं जाओगे तो मिठाई भी नहीं बनाएंगे और खाएंगे भी नहीं, खिलाएंगे भी नहीं। आठे खावे कि 12-13 करे, आठे 12-13 करे। बहुत बार ऐसा होता है कोई मर जाते हैं ना तो हम लोग कहते हैं यार सामाजिक रीति रिवाज बंद रख जो, 12वो 13वो स्वामी वत्सल कहीं नको कर जो। तो वो क्या कहते हैं मालूम है? मारा सा माँ तो घना ही समझदार है पण माना काकाजी बाबाजी सगळा बेटे आहे ना देखे वे अहो इसो बेने इतको चोखो जीवन जगने गया पण ते बेने लारे जर मिठाई नहीं खवाडोला तो पछे चोखो नहीं आवो कोणच पडीला। आपला समाजाला लोग कई कीला, समाज घोड़े पे भी नहीं बैठने देता और पैदल भी चलने नहीं देता। समाज के लोग वो पथकथा आपको पता ही है, एक बाप बेटे रास्ते से घोड़ा लेकर के जा रहे थे, घोड़ा साथ में था, बाप बेटे पैदल पैदल चल रहे थे, लोग बड़बड़ करने लगे। देखिए कितने मूर्ख है बेचारा, घोड़ा साथ में है दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बाप बैठ गया घोड़े के ऊपर चलने लग गए। पहले देखा क्या जमाना, बेचारा लड़का तो अकेला पैदल चल रहा है और बाप घोड़े के ऊपर बैठ गया, कैसा निर्दयी बाप है। फिर आगे बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। बोले क्या जमाना आया है, बेचारा बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े में बैठ के जा रहा है। अब दोनों जन बैठ गए घोड़े के ऊपर। तो क्या देखा कैसे क्रूर लोग हैं, इतना सा घोड़ा और उसके ऊपर 2-2 जन बैठ गए, दोनों उतर गए वापस जाते वैसे कि वैसे। इसलिए कहते लोग घोड़े पे भी नहीं बैठने देते और पैदल भी चलने नहीं देते गए। तो क्यों बिना कारण लोगों की चिंता आप करते हो? मिठाई की तो उसमें से भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे। 5 मिठाई पहला करता था, अभी तो कैटरर्स वाला कई करे, कई वाले मिठाइयाँ करे तो कई रांधे रहने वाले वालन के। तो कहने का मतलब इतना ही है, समाज को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना खर्च आप माँ बाप आदि कोई जो भी मरते हैं उनके पीछे करते हो उतना दान दे दो ना, गरीबों को भोजन खिलाओ। खा खा के जिसे डायबिटीज हो गया है उनको खिलाने से फायदा क्या है? जिसको एक गुड़ की डली भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसे गरीबों को खिलाओगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा या आपके ब्याह जैसा को खिलाने से फायदा होगा? और वो काजल कुक्कू में क्या लाते हैं ना, साड़ी लावेन किने पेरावेन कई कई करे, मैंने तो घणो नहीं मालूम है और उनमें पण लारू बड़बड़ चाले। थानक में सुद्धा बैठने ऐसी बड़बड़ करे कई करियो हो, कई तो बोला जैसी साड़ियाँ लाई होती गान, कोई तेरी धड़ होती कई मैं तुम्हारा काम वाली में दे दी। अरे पहली बात तो आशा ही क्यों रखते हो, सोगन ले लो,
किसी की साड़ी वाड़ी कुछ लेना नहीं। लो के सोगना कोईरा काजल कुक्कू बिक्कू कोई भी रहे तो साड़ियाँ लेवनी नहीं। ब्लाउज का पीस भी लेना नहीं। ब्लाउज तो पीस तो चोको पूछ कपड़ा जिसो है कई तरी कितो हल्को है। अभी ब्लाउज का पीस तो किसा लावना चाहिए। परंतु ऐसी बातें करने से आपके कर्म बंधन होते कि नहीं होते हैं? पहली बात तो ये सब लेने का बंधन ही आप ले लो। क्या करोगे ले लो कि आपके घर इतना भरा पड़ा है तो क्यों आशा रखनी? ना देवनो ना लेवनो इसे सोगना ले लो। कितना सन तैयार है? हाथ ऊपर करो। मर्या पछे मिठाई खावनी नहीं। गावरा माए बुलावा आया तरी खावनो नहीं। एक ललिता बहन की तो हाथ पटाख से ऊपर हो गए। मिठाई खावनी नहीं। बारे गाँव जावनो पड़े जिमनो पड़े तो ठीक है। गाँव में हेर लगते ही जिमनो नहीं। हाथ ऊंचा करो। बराबर जन ने हाथ ऊंचा करे आगे। हाँ खावच नहीं। वाह वाह वेरी गुड धन्यवाद है। जिन्होंने हाथ ऊपर किए गए कोई मर गए तो उसके 12वें 13वें का भोजन करना नहीं और भोजन करना ही पड़े तो मिठाई खाना नहीं। हाथ ऊपर करो और हाथ जोड़ो मस्त पैकी। मैंने ऐसा दिशा चाहिए हाथ जोड़े रहा। भाई लोग ने जोड़े कि हाँ धन्यवाद है। हाथ जोड़े नहीं जोड़े दीदू कि सगळ्यांनी जीवन तो घणी आवश्यक है।